चलो जानते हैं इम्यूनिटी क्या होता है। इम्यूनिटी क्या होता है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट विद द वेरियस इन्फेक्शंस। इसकी दो टाइप्स हैं, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जो हमें बाय बर्थ मिलती है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो आफ्टर बर्थ हम इन्वायरमेंटल चेंजेस से एक्वायर करते हैं। जो इनेट इम्यूनिटी होती है वो नॉन स्पेसिफिक होती है, हमें हर बीमारी से लड़ने की शक्ति देती है। बट जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो स्पेसिफिक होती है, वो स्पेसिफिक डिजीज से लड़ने की ही हमें शक्ति देती है। तो चलो हम जानते हैं इनेट इम्यूनिटी के कौन कौन से बैरियर्स हैं जो हमें नेचर से बाय बर्थ क्या है मिले हैं। सबसे पहले क्या है इसके पास? फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में क्या है हमारे पास? स्किन। स्किन क्या है? सबसे बड़ा बैरियर है। ये स्किन हमारी सबसे बड़ी प्रोटेक्टिव लेयर है। ये किसी भी पैथोजन को, बैक्टीरिया को, वायरस को अंदर हमारी बॉडी के घुसने नहीं देती। उसके बाद फिजिकल बैरियर में ही सेकंड पॉइंट क्या आता है? म्यूकोजल लाइनिंग। जैसे हमारी पेट की लाइनिंग है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, रेस्पिरेटरी लाइनिंग, यूराइनोजेनिटल ट्रैक की लाइनिंग, ये सारी लाइनिंग्स हैं। इनमें क्या है? म्यूकोसा भर भर के पड़ा हुआ है और ये म्यूकस क्या करता है? किसी भी बैक्टीरिया पैथोजन को अंदर नहीं जाने देता। इसको वहीं पे क्या कर लेता है? ट्रैप कर लेता है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देता है। सेकंड है हमारे पास फिजियोलॉजिकल बैरियर। अगर हमारे फिजिकल बैरियर काम ना कर पाए, बाय चांस गलती से कोई बैक्टीरिया वायरस अंदर चला गया, तो ये फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या करते हैं? हमें प्रोटेक्शन देते हैं। जैसे HCl इन स्टमक एंड लाइजोजाइम इन टीयर एंड सलाइवा। अगर माउथ के थ्रू खाते वक्त डस्ट पार्टिकल, कोई एंटीजन अंदर चला गया तो स्टमक में हमारे HCl पड़ा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पड़ा है, वो क्या कर देता है? उन बैक्टीरिया वायरस को किल कर देता है। जैसे आईज में कुछ चला जाता है तो हम अपनी आईज को रब करते हैं और रब करने से टीयर्स क्या क्रिएट करते हैं? लाइजोजाइम, वो क्या कर देते हैं? उन डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव कर देते हैं। थर्ड है हमारे पास सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर में कुछ सेल्स आएंगे जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे। हमारी बॉडी के प्रोटेक्टर सेल्स कौन से हैं? WBC। WBC के दो टाइप्स जो हैं फैगोसाइटोसिस का काम करती हैं। कौन कौन सी? मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स को हम PMNL भी बोलते हैं। ये दोनों क्या करती हैं? किसी भी फॉरेन पार्टिकल को ट्रैप करके फैगोसाइटोस कर देती है। इसको हम सेल ईटिंग भी बोलते हैं। फिर हमारे पास आगे नेचुरल किलर सेल्स, NK सेल्स। ये क्या करते हैं? जो भी हमारी बॉडी में इन्फेक्टेड सेल्स हैं, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, ट्यूमर सेल्स, इन सेल्स के पास ये क्या क्रिएट करते हैं? एक प्रोटीन से क्रिएट करते हैं जिसका नाम है परफोरिन। ये परफोरिन प्रोटीन उस इन्फेक्टेड सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पोर्स क्रिएट कर देता है। ड्यू टू पोर्स ये सेल क्या करता है? वाटर को अक्वायर करता जाता है, ज़्यादा वाटर इसके अंदर जाता है और ये सेल भर के क्या कर जाता है? बर्स्ट हो जाता है, इसकी लाइसिस हो जाती है। इससे इन्फेक्टेड सेल क्या है हमारा? टूट जाता है। इस तरीके से नेचुरल किलर सेल्स क्या करते हैं? हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। फोर्थ बैरियर हमारे पास क्या आ गया? साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर में क्या आएंगे हमारे पास? अल्फा इंटरफेरोन्स। ये जानते हैं अल्फा इंटरफेरोन्स होते क्या हैं? देखिए हमारे पास कुछ सेल्स होते हैं, उनके साथ साथ भी कुछ सेल्स पड़े हैं। तो एक सेल तो हो गया जिसको वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया, बाकी के साथ वाले सेल्स कौन से हो गए? नेबरिंग सेल्स विच आर प्रिवेंटेड फ्रॉम द वायरल इन्फेक्शन। तो जो सेल इन्फेक्टेड है वो सेल क्या क्रिएट करेगा? इंटरफेरोन से क्रिएट करेगा। ठीक है, जैसे कि एक सेल ये वाला इन्फेक्टेड है, ये क्या क्रिएट करेगा? इंटरफेरोन। बाकी के ये जो 3 सेल बचे हैं इनको क्या करेगा? सिग्नल पहुंचाएगा कि तुम बच जाओ, तुम्हें भी वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। तो फर्स्ट सेल विच इज इन्फेक्टेड विल सिक्रीट इंटरफेरोन which will protect the neighboring cells from the further viral infection. How? What is the mode of action of interferons? तो इंटरफेरोन्स क्या करते हैं? इंटरफेरोन्स नेबरिंग सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? वायरस की जैसे रेप्लिकेशन हो रही है, नए नए वायरसेस बन रहे हैं, उस रेप्लिकेशन में जो एंजाइम रिक्वायर है वो उस एंजाइम की क्या कर देते हैं? इनहिबिटिशन कर देते हैं, उस एंजाइम को बनने ही नहीं देते। तो नए नए वायरसेस रेप्लिकेट होके बनते ही नहीं है। इस तरीके से ये नेबरिंग सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। सेकेंड टाइप की इम्यूनिटी हमारे पास कौन सी है? अक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो हमने आफ्टर बर्थ ली है। इसकी दो टाइप्स हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी में हमारे पास क्या आते हैं? बी सेल्स हैं जो हमारी बॉडी के, वो क्या क्रिएट करते हैं? एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज जब भी कोई एंटीजन आता है तो क्या करते हैं? उसको ट्रैप करके किल कर देते हैं। बी सेल्स खुद नहीं फाइट करते, ये क्या बनाते हैं? ये प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं और ये प्लाज्मा सेल्स क्या क्रिएट करते हैं? एंटीबॉडीज। एंड एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर वाई शेप्ड होता है। एंटीबॉडी की दो चेन्स होती हैं, दो हैवी चेन्स होती हैं, दो लाइट चेन्स होती हैं, दोनों आपस में डाइसल्फाइड ब्रिज से जुड़ी होती हैं। और इसके पास अपर रीजन में एक पैराटोप होता है जो वेरिएबल रीजन होता है। इस पैराटोप में एंटीजन आके फिक्स हो जाता है। एंटीजन की कैप जिसको हम एपिटोप बोलते हैं वो पैराटोप में आके फिक्स हो जाती है और एंटीजन क्या है? स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ फिक्स होके उसको क्या है?
एंटीबॉडी मार देती है। फिर हमारे पास आ गई सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है। इसमें सेल्स को खुद फाइट करना पड़ता है। कौन से सेल्स? टी सेल्स। ठीक है। टी सेल्स बनते कहाँ हैं? बोन मैरो में, बट ये मैच्योर कहाँ होते हैं? थाइमस में। दैट्स व्हाई इनका नेम क्या है? टी सेल्स। अब टी सेल्स की भी कुछ टाइप्स हैं, इन्होंने भी फर्दर क्लासिफिकेशन की हुई है कि तुम ये करना, तुम वो करना, तुम वो करना। सबसे पहले आते हैं टी हेल्पर सेल्स। टी हेल्पर सेल्स नाम से ही पता चल रहा है, ये बी सेल्स की हेल्प करते हैं एंटीबॉडीज बनाने में। सेकंड आगे हमारे पास साइटोटॉक्सिक सेल्स। साइटोटॉक्सिक सेल्स क्या करते हैं? ये परफोरिन नाम का प्रोटीन सिक्रीट करते हैं और इन्फेक्टेड सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर्स क्रिएट करके उसकी लाइसिस करवा देते हैं। फिर आ गया सप्रेसर सेल, टी एस सेल, सप्रेसर सेल। ये सप्रेसर सेल टी हेल्पर सेल के फंक्शन को और टी साइटोटॉक्सिक सेल के फंक्शन को रोकता है जब जरूरत नहीं है मारने की। फोर्थ आ गया मेमोरी सेल। मेमोरी सेल क्या करते हैं? ये याद रखते हैं कि पहले कौन सा पैथोजन आया था, इसने क्या किया था, अब जब ये आएगा इसको कैसे से मारना है। ये प्राइमरी रेस्पॉन्स और सेकेंडरी रेस्पॉन्स में हेल्प करता है। प्राइमरी और सेकेंडरी रेस्पॉन्स का मतलब क्या है? जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी में पहली बार आता है तो हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो होता है, क्योंकि उसको पता नहीं चलता कौन सी एंटीबॉडी काम करेगी, कैसे इसको मारना है, तो हम कभी कभी हमें फीवर भी हो जाता है। बट जब सेकेंड टाइम वही पैथोजन इन्वेड करता है, तब हमारी बॉडी फुली रेडी होती है आर्मी ऑफ प्रोटीन्स के साथ, एंटीबॉडीज के साथ, और उसको क्या कर देती है? किल करती है। और सेकेंड टाइम इन्फेक्शन क्या है? या तो होती ही नहीं, या फिर जो अगर होती है तो वो जल्दी ही क्योर हो जाती है। ठीक है। जैसे चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स एक बार होता है, दूसरी बार हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज इतने अच्छे से मेमोरी में रखती हैं कि दोबारा से वो नहीं हो पाएगा। अगर वो आएगा तो दोबारा वो किल हो जाएगा, हमें चिकन पॉक्स नहीं होगा। इस तरीके से हमारे पास क्या थी? इन्नेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी थी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? जब हमारा इम्यून सिस्टम नेचुरली एंटीबॉडीज बना रहा है, जब हमें कोई इन्फेक्शन हो जाती है या हम किसी तरीके की वैक्सीनेशन करवाते हैं। द टाइप ऑफ इम्यूनिटी विच इज फॉर्म्ड बाय आवर इम्यून सिस्टम आफ्टर इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन, दिस इम्यूनिटी इज लॉन्ग लास्टिंग। एंड इसमें क्या आएंगी? फर्दर दो टाइप्स आएगी, नेचुरल एक्टिव एंड आर्टिफिशियल एक्टिव। नेचुरल एक्टिव में हमारे पास आ जाएगा चिकन पॉक्स, आर्टिफिशियल एक्टिव में हमारे पास आ जाएगा पोलियो वैक्सीन। फिर हमारे पास आ गया पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है? जब हम रेडीमेड एंटीबॉडीज क्या है इंजेक्ट करते हैं, इसका इफेक्ट क्या होता है? हमारे पास शॉर्ट लिव्ड होता है बट इमीडिएट होता है। इसमें भी दो टाइप्स आ जाएंगी, नेचुरल पैसिव एंड आर्टिफिशियल पैसिव। नेचुरल पैसिव में हमारे पास आ जाएगा मदर्स मिल्क में जो कलस्ट्रम में एंटीबॉडीज होती है, जैसे आईजीए एंटीबॉडी फ्रॉम द मदर मिल्क। ये किसकी एग्जांपल आ गई? नेचुरल पैसिव की। आर्टिफिशियल पैसिव में आ जाएगा अगर ड्यू टू बाइट ऑफ स्नेक, है ना, अगर हमें कोई स्नेक बाइट कर ले तो एंटीविनोम इंजेक्शन जो दिए जाते हैं, इट इज द एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल पैसिव। इस तरीके से हमारा क्या है, इम्यूनिटी वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम करेंगे लिम्फॉइड ऑर्गन्स।